कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत की बहुत ही खास महिमा होती है। मित्रों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नराज संकटा चतुर्थी कहते हैं। माना जाता है कि चतुर्थी वाले दिन गणेश भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विघ्नराज संकटा चतुर्थी के दिन को महत्वपूर्ण बताया गया है। माना गया है कि जो भक्त इस दिन गजानन की सच्चे मन से पूजा उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और गणपति की कृपा से भक्त को सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश और ऐश्वर्य मिलता है। इसके साथ ही विघ्नहर्ता भक्त के सारे दुख हर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी के चरणों का स्मरण करते हुए सुनते हैं अश्विन संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। मित्रों, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन।
पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। खाती की बात को सभी बाराती समझ गए। उन्होंने मन ही मन गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया और विष्णु जी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर गणेश जी की जय, गणेश जी की जय ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे चल दी। जब माता लक्ष्मी के निवास स्थान पर बारात पहुंची और विवाह शुरू हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। गणेश जी के नाम से भोग निकाला गया। गणेश जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए और विष्णु जी ने पूरे विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत संपन्न किया। ये थी संकष्टी चतुर्थी की पहली कथा। है गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। चलिए मित्रों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। उन्होंने गणेश जी से बोला, हे वत्स, अश्विन कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में आपका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में सुनी जाने वाली मेरी प्रतिकारक विधन्नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूं, आप सुनिए। हे माता, अश्विन कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करने से शुभ फल, धन धान्य, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होती है। हे माता, मैं अश्विन मास जी संकटा चतुर्थी की कथा कहता हूं, कृपया आप मन लगाकर पूरी कथा सुनना। गणेश जी कहते हैं कि द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को डोट गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया।
मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को डोट सजा दी। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहां किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, है मुनिवर, हम माहिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को डोट कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूं। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी कृपा से 9 माह बाद एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही शुभ फलदायी प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें, वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए।
श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। भक्तों, यह थी दूसरी कथा। तो बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, अब हम आपको संकटा चतुर्थी की एक अन्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे भी इसी प्रकार से मन लगाकर और पूरे सुने। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे। इसी दौरान माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। वहां कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में माता पार्वती ने निर्णायक की भूमिका के लिए मिट्टी से एक मूर्ति बनाई, साथ ही उसमें जान भी डाल दी। माता पार्वती और भगवान शिव ने उस बच्चे को आदेश दिया कि उसे यह खेल अच्छे से देखना है और अंत में यह फैसला लेना है कि इस खेल में किसी हार हुई और किसकी जीत। दोनों ने खेलना शुरू किया और माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी। खेल चल रहा था, लेकिन उस बालक ने गलती से एक बार माता पार्वती को पराजित घोषित कर दिया। यह सुन पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और इसके चलते उन्हें बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। उस बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह श्राप अब वापस नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। उन्होंने कहा कि संकष्टी वाले दिन यहां पर पूजा करने कुछ कन्याएं आती हैं, उनसे व्रत विधि जानकर सच्चे मन से व्रत करना। माता पार्वती के कहेनुसार पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसने व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना देख गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उससे उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की इच्छा पूरी की, साथ ही उसका पैर भी पहले की भांति होगा और उसे शिवलोक में स्थान की प्राप्ति हुई। जब वो बालक वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल शिव जी मिले, क्योंकि माता पार्वती किसी भूल करने के कारण शिव जी से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थीं। शिव ने उस बच्चे से पूछा कि वो यहां कैसे आया, उसे शिवलोक में स्थान कैसे मिला। तब उसने संकष्टी के व्रत के बारे में बताया कि किस प्रकार से उसने संकटा चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी ने उस पर अपनी कृपा बनाई। इसके बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को डोट मनाने के लिए उस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और कुछ ही समय में कैलाश पर वापस लौट आईं। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी के दिन गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो बोलिए भक्तों, जय गणेश जी की। गणपति बप्पा मोरया। जैसे गणेश जी आपने ने उस बालक को शिवलोक का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। जो भी आपका पूजन करने सबको देना, सभी के दुख कष्टों को दूर करना। तीसरी कथा समाप्त हुई। तो बोलिए भक्तों, गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। जय श्री गणेश।